बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए, आज एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हूँ वाणिज्य के बारे में। मतलब इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या? मतलब कि जितने भी व्यवसाय, बिजनेस या ट्रेड, व्यापार या जितने भी उद्योग धंधे हैं, उनमें जो भी सहायता प्रदान करता है वह कॉमर्स के माध्यम से ही अलग अलग रूपों में की जाती है। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वैज्ञानिक परिवर्तन, व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र। जितने भी वैज्ञानिक परिवर्तन हुए हैं उनके कारण व्यापार और वाणिज्य का जो भी क्षेत्र है, जो भी वस्तुएं बेची खरीदी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट उनको पहुंचाया जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। और बहुत सी आर्थिक समस्या भी जटिल हो गई है। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन भी देखने को मिलते हैं। बैंक है, बीमा है, कंपनी है, जोखिम है। सरकार भी कहीं कहीं हस्तक्षेप कर रही है आर्थिक समस्याओं को हटाने के लिए। अब क्या होता है यदि हम कुछ लिखते नहीं तो? स्मरण शक्ति सीमित। मानव की स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की क्षमता कि मैंने सुरेश को 500 रुपये दिए, मेरी किराना की दुकान है, 500 रुपये का उधार माल दिया। कितने दिन तक याद रख पाएगा? ऐसे ही मुकेश आ गया, कुछ समय तक याद रख पाएगा। यदि सौदे ज़्यादा हों, व्यवहारों की संख्या में वृद्धि हो, तो हमें लिखने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। इसके अंत में पुराने समय से ही एक कहावत प्रसिद्ध है। जितने भी आप छोटे व्यापारी देखेंगे, चाहे वह किराना की दुकान हो, वो क्या करते हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। जैसे ही उधार होता है, या तो वो अक्सर अपने माइंड में रख लेते हैं या तुरंत ही एक उधार बुक बनाए रखते हैं, उसमें लिख लेते हैं नाम क्या है ये, कहाँ घर है ये, पैसा कितना हुआ, 400 रुपये लिख लेंगे। उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि उनको आसानी रहती है यदि वह सारी चीज़ें विधिवत हो, वैज्ञानिक रीति से उनका हिसाब किताब हो। कॉमर्स के अंतर्गत जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक ऐसी विधि बनाई है जो कि बहुत अच्छी है। वैज्ञानिक रीति से आसानी से देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब लेखा करना क्यों आवश्यक होता है? कोई भी व्यापारी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, वह जानना चाहता है कि जितनी भी पूंजी हमने व्यापार में लगाई है, जितना भी पैसा हमने व्यापार में लगाया है, एक दुकान में लगाया है, वह बढ़ा है कि घटा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। चुकाने वाली राशि मतलब किन लोगों से हमने उधार सामान लिया है, उसका अमाउंट कितना है, कितना हमें दूसरों को देना है। प्राप्त होने वाली राशि मतलब अभी किन लोगों को हमने उधार दिया है, कितना पैसा मुझे मिलेगा। ये सब हम अगर लिखे रहेंगे तो हम बता देंगे, हाँ रमेश से 500 रुपये लेना है, एक बड़ा व्यापारी है उसको 10,000 देना है, उसके यहाँ से माल उधार लाए हैं। अगर हम लिखे रहेंगे तो हमें पता रहेगा। उसके बाद क्या है, क्या मिला, भविष्य में क्या फ़ायदा हुआ। यदि सारे ट्रांजैक्शन का, सभी सौदों का रिकॉर्ड रहेगा तो हम पता कर पाएंगे क्या आया है। इसके हिसाब से हम भविष्य में अनुमान लगाएंगे कि हमारा व्यवसाय ठीक रूप से चलेगा या नहीं। धन्यवाद।